Hello friends, Grade 7 Ganita Prakash Part 2, Chapter 3, Finding Common Ground, page number 60, Efficient Procedures for HCF and LCM. LCM and HCF find करने की efficient procedure. See the procedure on the right. Can you explain how it has been carried out? यहाँ पे ये जो procedure दी है, ये कैसे carried out की है वो हमें explain करना है. अगर आप इस process को ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये जो दो नंबर्स है ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं इसीलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है इस दोनों नंबर को साथ में राइट सेकेंड जब भी 42 एंड 90 आया अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 2 तो उसे अगेन 2 से डिवाइड किया तभी 21 एंड 45 आया अभी यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों नंबर साथ में किससे डिवाइड होते हैं तो वो 3 से डिवाइड होते हैं तो अगेन यहाँ पे 3 से डिवाइड करके यहाँ पे ये फैक्टर हुए यहाँ पे 15 के फैक्टर तो निकलते हैं अगेन ये 3 से डिवाइड होता है लेकिन कहाँ पे ये 7 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा यानी कि यहाँ पे हमने ये प्रोसीजर स्टॉप कर दी क्योंकि ये जो आया दोनों में कॉमन है 84 एंड 180 में तो ये जो फैक्टर निकले वो फैक्टर दोनों में इंक्लूड हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड अगेन 84 की लाइन में जो ये 7 है वो 7 84 का फैक्टर होगा और 180 की लाइन में जो 15 है वो 180 का फैक्टर होगा और 15 को अगेन आपको डिवाइड करना है तो वो डिवाइड होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 से राइट यहां तक आपको पता चला ऐसे अभी यहाँ पे हमें HCF कैसे मिलेगा तो ये जो नंबर है ये दोनों में कॉमन है यानी कि HCF हमारा हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड LCM हमारा क्या होगा ये तो होगा साथ में ये भी होगा जो हम आगे भी कर चुके हैं वही हमारा LCM होगा हाउ डू वी यूज these टू फाइंड HCF ऑफ 84 एंड 180 एक्सप्लोर तो वो हमने अभी एक्सप्लोर कर दिया कि हम कैसे करेंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF इन द फॉलोइंग केसेस अभी हमें HCF फाइंड करना है अभी 300 एंड 150 देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन कहाँ तक किया है कि जहां तक दोनों नंबर डिवाइड हो सके वहां तक दोनों नंबर जहां तक डिवाइड हो सके वहां तक अभी वहां पे स्टॉप करना है कि दोनों नंबर जहां से डिवाइड ना हो सके किसी कॉमन फैक्टर से वहां पे आपको स्टॉप करना है और ये जो मिला ये हमारा HCF होगा और हमारा LCM कहाँ पे होगा तो इसे इंक्लूड करके हमारा LCM आएगा उसी तरह से यहाँ पे भी 630 एंड 770 में दोनों का कॉमन फैक्टर जो है जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं वो नंबर हमें चूज करने हैं और जो डिवाइड नहीं होते वो हमें LCM में इंक्लूड करने हैं ये हमारा हुआ HCF और इसके साथ इंक्लूड करके हमें मिलेगा LCM समझ में आया राइट बहुत ही इजी प्रोसेस है एंड देन क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाई आर these द LCMs यहाँ पे हिंट दी है will the product of the factors marked as LCM of 300 and 150 contains the prime factorization of both 300 and 150 is this the smallest such number अभी हम जो एलसीएम फाइंड करते हैं ये क्या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दोनों का तो हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो मिलता है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है क्यों क्योंकि यहाँ पे हम इंक्लूड ये जो कॉमन मल्टीपल है HCF है वो इंक्लूड हम कितनी टाइम्स करते हैं 1 टाइम्स करते हैं प्लस ये दो भी इंक्लूड करते हैं यानी कि 300 के जितने भी फैक्टर्स है वो इंक्लूडेड है LCM में एंड 150 के भी जितने फैक्टर है वो भी इंक्लूडेड है LCM में वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो 630 के फैक्टर्स हमारे होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जो LCM में होता है वैसे ही 770 के जो फैक्टर है उसमें 11 इंक्लूड करना है जो LCM में अगेन इंक्लूडेड है यानी कि दोनों के सभी प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडेड है LCM में यानी कि ये क्या हुआ हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ राइट समझ में आया एंड देन
यहाँ पे दिया है कि गुना सेज आई फाउंड अ बेटर वे टू फैक्टराइज टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पे गुना क्या करता है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने का बहुत ही शॉर्ट वे फाइंड करता है। कैसे, तो उसने 300 एंड 150 यहाँ पे जो दिया है, दोनों को अगर मैं 50 से डिवाइड करूं तो मेरा यहाँ पे आएगा 6 एंड यहाँ पे आएगा 3। 5 3 जा 115 एंड 5 6 जा 30। उस तरह से यहाँ पे 6 आएगा एंड यहाँ पे 3 आएगा। अभी अगेन 6 एंड 3 दोनों को कॉमन 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारा HCF होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 150 हमारा HCF होगा। ये डायरेक्टली उसने किया, उसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को स्किप किया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दिया है 630 एंड 770 का। 630 एंड 770 दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 10 तो कॉमन है, बिकॉज 0 है तो 0 की टर्म से यहाँ पे 10 तो आएगा ही। तो यहाँ पे पहले डिवाइड किया 10 से, उसके बाद जो भी नंबर आए उन दोनों में अभी कॉमन मल्टीपल क्या है, तो वो 7 के मल्टीपल है, तो यहाँ से 7 से डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया, तो ये जो नंबर आया ये HCF हुआ और इन चारों का मल्टीप्लीकेशन हमारा LCM होगा। समझ में आया आपको प्रॉपरली? ये समझना ही जरूरी है कि ये HCF है और चारों को इंक्लूड किया तभी हमें LCM मिलेगा। नेक्स्ट हमें दिया है यू कैन ट्राई दिस मेथड फॉर दिस पेयर्स ऑफ नंबर। अभी यही मेथड यूज करके हमें ये दोनों पेयर का फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है 90 एंड 150। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो दोनों में कॉमन 10 है, और दूसरे तरीके से देखें तो दोनों 33 के फैक्टर्स है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 30 लिखूं, 30 से डिवाइड करूं 90 को, मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा, और 150 को 30 से डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ पे 5 मिलेगा। डायरेक्टली मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, HCF 30 मिला, क्योंकि यहाँ से आगे तो जाएगा नहीं, तो मेरा HCF होगा HCF इक्वल टू 30 एंड LCM क्या होगा, LCM इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 30 3 जा 90 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जा 45 एंड अगेन ये 0। समझ में आया ये कैसे किया? बहुत ही इजी मेथड है। स्मॉल स्मॉल चंक्स लेते जाओ और उसको आगे बढ़ाते जाओ। सपोज ये है नेक्स्ट 84 एंड 132। अगर आप गौर से देखो तो 84 को डिवाइड कर सकते हैं हम 12 से, 12 7 जा 84, और ये 132 भी अगेन डिवाइड होता है 12 से। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 करो तो आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ पे HCF हमारा हुआ 12 एंड LCM हमारा होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 924। समझ में आया ये कैसे हुआ? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग बोथ द HCF एंड द LCM ऑन पेज नंबर 62। विच इज ग्रेटर, द LCM ऑफ टू नंबर और their प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है कि LCM ग्रेटर है या तो फिर उसकी प्रोडक्ट ग्रेटर है। तो वो समझने के लिए हम आगे का एग्जांपल देखेंगे। सपोज 630 एंड 770 था, राइट? इसमें अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 63 एंड 77। अगेन 7 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 9 एंड 11। यहाँ पे मेरा LCM निकलता है 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, राइट? और देखेंगे कि क्या होता है। अगर मैं 630 के फैक्टर्स निकालूं, 630 उसके फैक्टर निकालूं तो मुझे क्या मिलेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9, और 770 के फैक्टर्स निकालूं तो वो मुझे मिलेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, और इन दोनों की प्रोडक्ट निकालू, यानी कि 630 मल्टीप्लाई बाय 770 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9, और अगेन मुझे इसके भी फैक्टर यहाँ पे लिखने हैं, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11।
और अगर आप एलसीएम के जो फैक्टर्स है वो देखो तो वो क्या है, 10 तो है, यहाँ पे भी 10 है, 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ये है 11 और यहाँ पे भी है 11। कौन से इंक्लूडेड नहीं है, जो ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, यानी कि ये वाले इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एलसीएम तो है ही इसका फैक्टर, वन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम तो है ही, और क्या नहीं है, 10 मल्टीप्लाई बाय 7। और यहाँ पे अगर हम HCF निकाले इसका तो वो क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF हम लिख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF हुआ। हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कौन सा ग्रेटर है, मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर है कि एलसीएम ग्रेटर है। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मुझे ये चीज लिखनी पड़ेगी, यानी कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर है एलसीएम से। तो हमें यहाँ पे दिया है, यू कुड एनालाइज द अबव स्टेटमेंट यूजिंग एग्जांपल्स, देन ट्राई टू रीजन और प्रूव व्हाई एलसीएम इज नेवर ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम क्यों ग्रेटर देन नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे प्रूव किया, क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों की प्रोडक्ट, तो एलसीएम तो लेस देन ही हुआ उस प्रोडक्ट से, राइट। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, कंसीडर द नंबर 105 एंड 95, फाइंड देयर एलसीएम। दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 19। नाउ यहाँ पे अगेन क्या पूछा है, वी हैव टू कंसीडर द प्रोडक्ट इन द फैक्टराइजेशन फॉर्म। प्रोडक्ट कैसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में यहाँ पे दिखाई है, जैसे हमने आगे एग्जाम्पल में देखी थी, यहाँ पे हमने जो देखा था वही चीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है, दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय ये जो नंबर रह गया है वो, ये जो नंबर रह गया है वो क्या है हमारा, वो है हमारा एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन है। अगर आप इसके फैक्टर में देखने जाओ तो यहाँ पे 5 एंड 5 ये कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 ही होगा, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ होगा। Explore whether the LCM is a factor of the product in the following cases. If yes, identify the number that LCM should be multiplied by to get the product. Do you see any pattern? Use these numbers. अभी हमें यहाँ पे इसका LCM फाइंड करना है एंड देन प्रोडक्ट भी देखनी है, और प्रोडक्ट करने के बाद हमें देखना है कि LCM में हम क्या देखें, क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें उसकी प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो हमने यहाँ पे किया था वैसा ही कुछ करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट है 45 एंड 105। यहाँ पे 45 के फैक्टर्स हमारे निकलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 45, एंड 105 के निकलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 7 जा। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है एंड 5 कॉमन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 105। दोनों के फैक्टर एज इट इज हमें लिखने हैं, कुछ भी निकालना नहीं है प्रोडक्ट में। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर आप गौर से देखो तो देखिए ये 3 आ गया, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 7 है, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसे दूसरे वर्ड्स में हम लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय 15, ये हमारा यहाँ पे दिखा। अगर आप यहाँ पे HCF निकालने जाओ तो वो क्या निकलेगा, 15 निकलेगा, यानी कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF निकलेगी। ये पैटर्न हमारी हुई यहाँ पे, जो पैटर्न पूछी थी ना क्वेश्चन में, वो LCM मल्टीप्लाई बाय ये होगा HCF। B है 275 एंड 352। 275 के हमारे फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11,
ये 5 से डिवाइड होता है तो मैंने 5 से डिवाइड किया, राइट। तो मुझे क्या मिला, 55 मिला। तो 55 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 55 के फैक्टर हमारे होते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड देन 352। अभी इसको मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो इसके फैक्टर निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 32। 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई बाय 11। अभी यहाँ पे देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 11 कॉमन है, तो हमारा एलसीएम निकलेगा, एलसीएम इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 एंड 5। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हमें निकालना है, 275 मल्टीप्लाई बाय 352 इक्वल टू होगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2 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 मल्टीप्लाई बाय 11। अभी गौर से देखो तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय 11, और ये क्या है हमारा, आप देखो यहाँ पे तो ये है HCF, यानी कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अगेन नेक्स्ट है C, 2 2 2 एंड 370। तो हमारे 2 2 2 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 37 एंड 370 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 37, राइट। दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है एंड 37 कॉमन है। एलसीएम हमारा निकलेगा, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 370 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 37। तो हमें क्या मिला, एलसीएम मल्टीप्लाई, अभी क्या होगा हमारा, ये दोनों कॉमन है, हमें डायरेक्ट ही ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो देखिए 2 है निकला, 3 निकला, 37 निकला एंड 5 निकला, बचा क्या, ये 2 एंड 37 जो हमारा यहाँ पे HCF है। यहाँ पे बुक में वही दिया है। डू यू सी दैट इन ईच केस द नंबर बाय विच LCM इज मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट इज एक्चुअली द HCF। हाँ, हमने हर एक केस पे देखा। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM होगा। वाई डज दिस हैपन, ये कैसे होता है, कैन यू गिव एन एक्सप्लेनेशन और प्रूफ, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो हाँ, दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब भी हम एलसीएम लेते हैं, ये 2 टाइम्स है, उसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 टाइम्स ही कर देते हैं, यानी कि अभी और एक 1 टाइम यहाँ पे रेस्ट हुआ, जो हमारा HCF में लिखा जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 37, राइट। यही मेथड है, क्योंकि ये बाकी बचा तो वो हमारा क्या होता है, HCF होता है, राइट। यहाँ पे हमें वही दिया है, कंसीडर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर among their prime factors some are common to both factorization, कुछ दोनों में कॉमन होंगे, एंड द रेस्ट अकर्स इन ओनली वन ऑफ देम, और कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी एक में ही दिखेंगे हमें, लाइक इसमें अगर आप इसमें देखो तो 3 5 7 एंड 5 9 दोनों में कुछ कॉमन है, लाइक, और कुछ अनकॉमन भी है, ऐसे। Between HCF and LCM, see how the common and non-common prime factors get distributed. Common factor कैसे distribute होते हैं? Common factor one time ही लिखा जाता है HCF में और one time लिखा जाता है LCM में, यानी कि वो distribute कैसे हुए, एक हुआ LCM में का और एक हुआ HCF का। जो हम प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो हमें दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, अगर हम दोनों को साथ में लेंगे तभी तो हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट होगी ना, जो हमने यहाँ पे 1 टाइम स्किप किया था और यहाँ पे भी 1 टाइम स्किप किया था। ऑब्जर्व हाउ दीज 2 काइंड्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स अकर, कंपेयर देम, वो तो हमने कर दिया, राइट।
नाउ नेक्स्ट है एक्सप्लोर वेयर दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स व्हेन थ्री नंबर्स आर कंसीडर। अगर हम थ्री नंबर्स कंसीडर करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अगर मैं कंसीडर करूं 2, 4 एंड 6, राइट, इसके फैक्टर निकलेंगे 2, इसके निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी इसमें सब में कॉमन क्या हुआ? 2 हुआ। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा? ये जो कॉमन है वो 1 टाइम एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका एलसीएम होगा हमारा 12। और एचसीएफ, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा? ओनली 1 टाइम ही 2 लिखा जाएगा। अगर आप देखो, अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू क्या होगा? ये 2 का फैक्टर, ये 4 के फैक्टर और ये 6 के फैक्टर, राइट। अभी एलसीएम में 2 2 3 यानी कि 2 2 3, ये हमारा अगर हम एलसीएम कंसीडर करें, ये हुआ हमारा एलसीएम और इसे हम एचसीएफ कंसीडर करें तो एक 2 तो हमारा बाकी बचा, यानी कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। इसमें ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती, तीन नंबर्स में ये प्रूव नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे एक नंबर तो छूट ही जाएगा। अगर वो दो नंबर हुए तो इसमें ये प्रॉपर्टी सही है, लेकिन थ्री नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी गलत है। समझ में आया, राइट? इसके बाद है हमारी फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 63, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अगेन वीडियो को प्ले कीजिए एंड देन देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे फिगर आउट करना है। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट फास्ट। थैंक यू।